गैबी रहनुमाई। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, जैसा कि कहा जाता है अस्सबी सबी वलो कान इब्न नबी, यानी कि बच्चा बच्चा ही है अगरचे वो पैगंबर ज़्यादा ही क्यों ना हो। चनाचे एक रोज़ मैंने अपने हम उम्र बच्चों के साथ मस्जिद शरीफ की छत और मीनार पर पथराव किया। रात को क्या देखता हूँ कि कोई मर्द बुज़ुर्ग मुझे सख्त मलामत करते हैं और मीठी और फसी ज़ुबान में फरमाते हैं कि ताजुब है, नमाजी होने और इबादत करने के बावजूद तुमने खाने खुदा की तौहीन की। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम काबा शरीफ की इसीलिए ताज़ीम करते हैं कि वो खाने खुदा है। यही हाल मसाजिद का भी है, मगर तुम हो कि मस्जिद को अज़ियत पहुँचाते हो। फ़ौरन तौबा करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मस्जिद शरीफ की हर ईंट जान रखती है और नमाजियों को दुआ देती है और अज़ियत पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ दरबार खुदाबंदी में फ़रियाद करती रहती है। एक और दिन अजीब वाक़ा पेश आया और वो यूँ है कि एक साहिब खैर ने दरवेशों को दावत पर बुलाया। मुझे भी दावत में शामिल किया गया, अगरचे मैं अभी बच्चा ही था। पुरतकल्लुफ़ दावत खाने के बाद मुझे निकलते वक्त 4 पैसे दिए गए। मैं पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और कागज़ व दावत खरीदने का मंसूबा बनाया। पैसों को ज़ोर से हाथ में थाम कर क़यामगाह की तरफ चल पड़ा। खानकाह के करीब पहुँचते ही पाँव फिसल गया और खड्ड में जा गिरा। कपड़े कीचड़ में लथपथ और पैसे हाथ से गायब। फिर उठ खड़ा हुआ, अपने कमरा में जाकर सो गया। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि कोई मर्द बुज़ुर्ग ज़जरो तौबीह करते हुए नसीहत फरमा रहे हैं, देखो हमज़ा, आज तूने रज़ाए हक़ के ख़िलाफ़ काम किया, इसीलिए तुम्हें अदब सिखाने के लिए खड्ड में गिरा दिया गया। याद रख ले, अगर तुम इसी तरह भिखारियों के मानद घर की राह लोगे तो तुम्हें न दीन हासिल होगा और न दुनिया। इसके बरक्स खानकाह में जम कर बैठो और किसी के भी घर न जाओगे तो दीनी दुनिया की इज़्ज़त व दौलत पाओगे और लोग भी तुमसे फैज़ाब होंगे। देखो, अगर जुमा को दावत पर न गए होते तो खानकाह में बैठकर ही पैसे भी ज़्यादा मिलते और दावत भी खाते। बाद में मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ बुज़ुर्ग ने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि हमारे दावत पर जाने के बाद कोई साहिब खैर खानकाह में आया था और हर तालिब इल्म को 8-8 पैसे लेने पर मजबूर कर गया था। इस वाक़ा के बाद मैंने इस किस्म की गलतकारी से तौबा की। इसी तरह इब्तिदाई अयाम में अगर मैं किसी रात को नमाज तहज्जुद पर बेदार न होता तो कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता या जंजीर दर हिलाता और ज़ोर ज़ोर से पुकारता और कहता, ए बाबा हमज़ा, उठो, देर हो गई, उठ और वज़ू करके नमाज अदा कर ले। इसी तरह अगर मैं किसी मसला में परेशान हो जाता तो ख्वाब में या गाह बेदारी के आलम में कोई मर्द अजनबी मुझे मसला की उलझन से निकाल लेता। एक रोज़ मैंने मुल्ला लत्फ़ुल्लाह साहब, जो इमाम खानका भी थे और नहायती दाना और अल्लाह पाक से डरने वाले नरम खो बुज़ुर्ग भी, इसके पास फ़िक़्ह सुनाई का आगाज़ किया। सिर्फ इब्तिदाई शेर पढ़कर क़यामगाह पर वापस आया। रात को सबक दोहराने के लिए उठा तो किताब खोल कर पढ़ने लगा, मगर मुतल्लक याद न था। इस पर मैं ज़ार ज़ार रोने लगा। सारी रात गिरिया तारी रही। अचानक आवाज़ आई, अरे क्यों रोते हो, क्या सबक भूल गए हो, पढ़ो। नाम हक़ बर ज़बां हमी न रानेम कि बजबान दिश हमी ख्वानेम। मैं भी आवाज़ के साथ साथ पढ़ने लगा। शेर याद रहा। सुबह खुश खुश उस्ताद को सबक सुनाया। इस वाक़ा के बाद रफ्ता रफ्ता मेरी इल्मी सलाहियत बढ़ती गई और मैंने चंद किताबें मसलन मुंतक़ुत तैर, ज़ख़ीरतुल मलूक, फ़ारसी नामा, अमीर हसन और फ़िक़्ह के कुछ रिसाले पढ़ लिए। दोहराते वक्त अगर कहीं कोई मुश्किल पेश आती तो गैबी रहनुमाई मेरी दस्तगीरी फरमाती। रात दिन गुज़रते गए और खुदावंद करीम की मदद से मेरी ज़कावत व ज़हानत में इजाफ़ा होता गया। नुक्ता रसी का मलका उभरा आया। मैं अपने उस्ताद मुकर्रम से सवालात पर सवालात करने लगा। कभी कभार ऐसा भी होता कि वो मेरे सवालात के जवाबात देने से आजिज़ रह जाते।
اول استاد کو یہی گمان ہوا کہ شاید میں کسی دوسری معلم کے پاس جا کر سوالات بنا کے آتا ہوں۔ بعد میں جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب میری ذکاوت و ذہانت کا نتیجہ ہے تو میری بہت ہی عزت کرنے لگے اور میرے متعلق ان کے دل میں بڑی عقیدت پیدا ہوئی۔ گاہ گاہ مجھے خواب میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زیارت سے مشرف کیا جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصاحیہ سے سرفراز فرماتے، بالخصوص مسلک و مذاہب کے بارے میں، کیونکہ اس دور میں اختلافات مسلک نے سخت زور پکڑا تھا۔ مجھے بار بار تاکید و تلقین کی جاتی کہ اہل سنت والجماعت مسلک پر قائم رہو، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ کبھی کبھی کسی پیغمبر سابق یا ولی کو خواب میں دیکھ لیتا اور کوئی مجھے ان کا تعارف کراتے ہوئے تلقین کرتا کہ یہ فلاں پیغمبر یا فلاں ولی ہے۔ خداوند کریم نے ان کی روح مقدس کو تم سے اس لیے ملایا ہے کہ تم جو کچھ ان سے سنو گے اسے یاد رکھ کر اس کے مطابق عمل کرتے رہو۔ کبھی کوئی بزرگ ارشاد فرماتا کہ فلاں سورہ کو اتنے ہزار یا اتنے سو بار اتنی مدت کے لیے پڑھ لینا چاہیے جس کا فلاں نتیجہ برآمد ہوگا۔ میں نہایت ہی ذوق و شوق سے اس حکم کی تعمیل کرتا اور وقت مقررہ پر ان نتائج کا مشاہدہ کرتا جن کے بارے میں قبل از وقت ہی نشاندہی کی گئی ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے ذاکروں کی زیارت کرائی جاتی، ساتھ ہی ارشاد ہوتا کہ میں بھی اسی طرح اللہ کی یاد کرتا رہوں، پھر ذکر اللہ کے آثار و انوار سے میں مستفید ہوتا رہتا۔ ایک دفعہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو دعائے سیفی پڑھتے ہوئے دیکھا، مجھ بھی ان کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا۔ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ ساری دعا ورد رہی۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً اور دعا میں بھی سیکھتا گیا، پڑھتا رہا اور خواص کا مشاہدہ کرتا رہا۔ بہرحال یہ میری باطنی کیفیت اور قلبی واردات تھی، جبکہ حضرت سید جمال الدین قدس اللہ سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ سری نگر تشریف فرمائے ہوئے اور خانقاہ احمد یتو میں نزول اجلال فرمایا۔